एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं। भाजपा विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने सरकार को चुनौती दी है। प्रणव चैंपियन ने कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए दबाव बनाया। गुर्जर महासभा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच पर मौजूद रहे चैंपियन और गुर्जर महासभा के पदाधिकारियों ने सरकार को चुनौती दी है कि अगर चैंपियन को मंत्री नहीं बनाया गया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। चैंपियन के समर्थकों ने कहा कि कुंवर प्रणव चैंपियन काबिल है, लेकिन उनको स्थान नहीं दिया जा रहा। कुंवर प्रणव चैंपियन ने कहा कि ये गुर्जर सभा की मांग है और ओबीसी समाज से अगर मंत्री बनाया जाएगा तो फायदा होगा। गुर्जर महासभा की आड़ में चैंपियन की सरकार और संगठन को खुली चुनौती सामने आई है। तो आदतों से बाज चैंपियन आते नहीं, बवाल करते रहते हैं और एक नया बवाल आ गया है। हालांकि कुंवर प्रणव चैंपियन का कहना है कि गुर्जर समाज की मांग है, लेकिन अगर ओबीसी समाज से मंत्री बनता है तो फायदा होगा। और विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, जिस तरीके की पूरी चुनौती सामने आई है, चैंपियन भले कहें कि ये गुर्जर महासभा की मांग है, लेकिन उनकी आदतें सियासी तौर से क्या है, कोई इससे अनभिज्ञ नहीं है। बिल्कुल। अब देखिए, आज कानपुर के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उनके साथ में जो भी गुर्जर समाज के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने एक साथ मंच साझा किया और ऐलान भी दूसरे जो गुर्जर समाज के प्रतिनिधि थे कि ओबीसी वर्ग के एक मंत्री वर्ग को एक मंत्री बनना चाहिए और उसमें कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का भी नाम उन्होंने रखा है। लिहाजा एक मंच पर साझा करते हुए चैंपियन ने भी खुद दावा किया है कि अगर जो किसानों की स्थिति हमने देखी है तो उनसे उभारने के लिए सरकार बेहतर काम कर सकती है और मंत्री को भी अगर मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं सरकार को जरूर एक फायदा मिलेगा। लेकिन अभी ये जरूर माना जा रहा है कि चैंपियन और जितने भी गुर्जर समाज के प्रतिनिधि थे, उन्होंने एक मंच साझा किया है और सरकार को खुली चुनौती दी है। इसके अलावा अगर बात करें तो खुली चुनौती के साथ साथ में जो प्रतिनिधि गुर्जर समाज के थे, उन्होंने कहा है कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा अब कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को मिलना चाहिए। अगर राज्य सरकार मंत्री पद नहीं देती है तो उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। सीधे तौर पर एक प्रणव सिंह चैंपियन ने आज सरकार को घेरा है। भले ही आज वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन गुर्जर समाज के प्रतिनिधि जरूर उनके साथ में थे। एक मंच उन्होंने साझा किया है और चुनौती भी राज्य सरकार को दी है कि अगर कैबिनेट मंत्री का दर्जा एक ओबीसी वर्ग के किसी नेता को नहीं मिलता है तो उसका खामियाजा। बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि क्या आगे पार्टी और संगठन करती है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और बड़ी खबर प्रयागराज से भी है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। लिव इन रिलेशनशिप जीवन जीने का नजरिया और हिस्सा बना, इसे व्यक्तिगत स्वायत्तता के रूप में देखने की जरूरत है, न कि सामाजिक नैतिकता के पैमाने पर। कोर्ट ने लिव इन में रह रहे दो जोड़े की याचिका की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की और दोनों मामलों में परिवार पर उनके जीवन के प्रतिदिन के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप का आरोप था। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मोइन, क्या कुछ टिप्पणी की है, क्योंकि ये जो मामला लिव इन वाला है ये कोर्ट में आता रहता है लगभग हमेशा और नई नई टिप्पणियां होती रहती है इस पर। जी बिल्कुल, देखिए, ये दो मुस्लिम युवतियां थी जो लिव इन रिलेशनशिप में साथ रह रही थी। जैसा कि स्वाभाविक है, सामाजिक तौर पर दोनों के परिवार वालों को इस रिश्ते पर एतराज था। दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते को खत्म करने का दबाव बना रहे थे और जब उन्हें कहीं से कोई राहत नहीं मिली थी, इन दोनों युवतियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और बेहद अहम टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ तौर पर लिखा है कि इसे सामाजिक दायरे से बाहर अलग हट करके जो संविधान में हमें अधिकार मिले हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस नजरिए से लेना चाहिए। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है, किसी की इच्छा की बात है कि वो किसके साथ जीवन बिताना चाहता है, किसके साथ रहना चाहता है। इसको सामाजिक दायरे के बाहर सोचना चाहिए और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस अर्जी को एंटरटेन किया है। जो अथॉरिटीज हैं उनको इस जोड़े की सुरक्षा करने के पुख्ता निर्देश दिए हैं और परिवार वालों को कहा है कि वो इनके निजी जीवन में दखल ना दें। तो बेहद अहम टिप्पणी है, बेहद बिल्कुल महत्वपूर्ण टिप्पणी है। शुक्रिया मोइन आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।